हेलो व्यूवर्स, आज हम समझेंगे कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अगर कुछ समय बाद मिले हैं तो वो कैसे बात करेंगे, वो किस तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे और आप भी इसी तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है लीना और अजय का। देखते हैं लीना और अजय क्या पूछते हैं। तो लीना पूछ रही है, हे हाउ हैव यू बीन। नाउ हे जो वर्ड है वो मोस्टली फेमिनिन वर्ड है, यानी फीमेल उसे यूज करती हैं, मेल भी यूज करते हैं लेकिन बहुत कम, इसीलिए हे बोला लीना ने। हे हाउ हैव यू बीन यानी आप कैसे हो। बीन का मतलब है कि अब तक आप कैसे हो, यानी आपकी लाइफ में जो हुआ लास्ट टाइम जब हम मिले थे अब तक आप कैसे हो। तो अजय ने क्या रिस्पॉन्स दिया, देखते हैं। बिजी, आप एक वर्ड भी बोल सकते हो बिजी, आप पूरी लाइन भी बोल सकते हो आई हैव बीन बिजी, यानी मैं बिजी था अब तक। हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो। चलिए देखते हैं लीना ने इसका क्या रिस्पॉन्स दिया। हाउ अबाउट यू, आई हैव बीन बिजी टू। लीना ने बोला मैं भी बिजी थी अब तक, यानी हैव बीन इसलिए लगा है क्योंकि अब तक है, यानी अब तक, प्रेजेंट तक, इसलिए हैव बीन बिजी टू। अजय ने उसके लिए पूछा वेयर आर यू स्टडीइंग दीस डेज। अगर आप इससे पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं तो वेयर आर यू स्टडीइंग दीस डेज। इसी तरीके से आप दूसरे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, वेयर आर यू स्टडीइंग दीस डेज। अगर आपको दूसरी टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, वेयर आर यू वर्किंग दीस डेज, यानी आप कहाँ काम कर रहे हैं। वेयर आर यू लिविंग दीस डेज, यानी आप कहाँ रह रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आप वेयर आर यू करके बना सकते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर क्या दिया लीना ने। वेयर आर यू स्टडीइंग दीस डेज, आई एम स्टडीइंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं, आई एम स्टडीइंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। I am playing in the park, मैं पार्क में खेल रहा हूँ। I am living in नोएडा, मैं नोएडा में रह रहा हूँ। यानी आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं अगर आप कोई चीज़ बताना चाहते हैं अपने बारे में। तो अजय ने इसके ऊपर क्या पूछा, That's great। अजय ने बोला ये बहुत ही अच्छा है सुनने में, यानी आप पढ़ रहे हैं इसीलिए मुझे खुशी है। चलिए नेक्स्ट चीज़ पूछते हैं, Where are you, what are you pursuing, यानी आप क्या परस्यू कर रहे हो, यानी आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आप किसी चीज़ के, किसी इंसान से उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, यानी वो क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए परस्यूइंग पूछते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उसमें आप पूछेंगे व्हाट आर यू परस्यूइंग दीज डेज। तो इसका आंसर देखिए क्या दिया अजय ने, आई एम स्टडीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आई एम स्टडीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आप कुछ देख रहे हैं यानी मूवी, तो आई एम वॉचिंग KGF 2 एंड सो ऑन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा लीना ने। हाउ आर योर पेरेंट्स, यानी आपके पेरेंट्स कैसे हैं। हाउ आर योर ब्रदर्स, आपके भाई लोग कैसे हैं। अगर आपको एक ब्रदर के बारे में बोलना है तो ये जो आर है ये बन जाएगा इज। हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर सिस्टर। तो अजय ने क्या बोला, मदर इज गुड, फादर इज बिजी विद ऑफिस स्केड्यूल, यानी मम्मी ठीक है, फादर जो है वो ऑफिस के स्केड्यूल में बिजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला। अब इस बार अजय ने पूछा, हैव यू सीन द मूवी KGF 2, क्या आपने ये मूवी देखी है। नाउ हैव यू सीन, क्या आपने देखी है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि क्या आप देख चुके हो, कि चुका चुकी आता है हैव में, तो उसका दूसरा रूप है कि क्या आपने मूवी देखी है। तो लीना ने क्या बोला, नो आई हैव नॉट, यानी मैंने नहीं देखी है। आप इसका आंसर नो में भी दे सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर आंसर जो होता है वो होता है नो आई हैवंट। इनको टैक्स क्वेश्चन कहा जाता है, जिसमें आपके जो आंसर होते हैं वो पूरे आते हैं, लाइक यस आई हैव, नो आई हैवंट, ऐसे करके इनके आंसर्स आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थिंग क्या पूछा अजय ने। आई एम प्लानिंग टू गो टुडे, यानी मैं प्लान कर रहा हूँ आज देखने के लिए। Would you like to join? जब भी आप किसी से पूछना चाहोगे उसकी इच्छा, तो आप would से पूछेंगे, ना कि can से या could से। तो would का मतलब होता है कि इच्छा जानना, यानी would you like to drink coffee, would you like to drink tea, would you like to eat पराठा, would you like to go to zoo today। इस तरीके से आप उनकी इच्छा, सामने वाले की जो इच्छा है वो पूछ सकते हैं, और ये बहुत ही पोलाइट माना जाता है। What is the schedule, इसका मतलब ये है कि स्केड्यूल क्या है। तो स्केड्यूल का मतलब होता है कि आपका टाइम टेबल, यानी जो टाइम टेबल है वो क्या है।
मूवी देखने का। तो आइए देखते हैं अजय ने इसके ऊपर क्या बोला। इट विल स्टार्ट एट 3 PM। या इट किसके लिए लगाया गया है? इट लगाया गया है मूवी के लिए। तो मूवी को इट बोला गया है क्योंकि वो एक निर्जीव चीज मानी जाती है, तो इसलिए इट विल स्टार्ट एट 3 PM। 3 बजे स्टार्ट होगी। श्योर, आई कैन कम बाय देन। बाय देन का मतलब है कि उस समय तक मैं आ सकती हूँ। आई कैन कम, कैन का मतलब होता है सकना, तो आई कैन कम बाय देन। चलिए देखते हैं आगे की कॉन्वर्सेशन। ग्रेट, प्लीज अराइव 10 मिनट्स अर्ली। तो रिक्वेस्ट कर रहा है अजय कि आप प्लीज 10 मिनट पहले आ जाइएगा। इस पे लीना बोलती है मे आई नो द प्लेस, यानी अब तक इनको पता ही नहीं है कि कौन सी प्लेस है, यानी अजय ने अभी तक नहीं बताया है कि कौन सी प्लेस में मूवी वो देखने जाएगा। तो इसके लिए देखिए अजय ने क्या बोला। सॉरी, इट इज इन वेनिस मॉल। नाउ सॉरी क्यों बोला अजय ने? अजय ने इसलिए सॉरी बोला क्योंकि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट जब हुई मूवीज की तो अजय को पहले बताना चाहिए था कि उसने टिकट कहाँ बुक करी, इसीलिए वो बोल रहा है सॉरी। इसी तरीके से जब भी कॉन्वर्सेशन हो और आप कोई चीज भूल जाएं बताना किसी को, तो आप सॉरी से उसको संबोधन कर सकते हैं। इट इज इन वेनिस मॉल, यानी वेनिस मॉल में वो लगी है। टीना ने बोला सी यू देन, यानी मैं आपको वहीं मिलूंगी। सी यू देन, मैं आपको वहीं देखूंगी, इसलिए। तो अजय ने बोला बाय, क्योंकि लीना और अजय अब 3 बजे मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन लीना और अजय की समझ भी आई होगी और आपने कुछ नए सेंटेंस सीखे होंगे। इसी तरीके की कॉन्वर्सेशन के लिए आप हमेशा बने रहिए। धन्यवाद।